प्रकाश राजभर की, जिनकी सावधान यात्रा आज से शुरू हो गई। लखनऊ में राजभर ने सावधान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो पूरे यूपी को नापते हुए पटना तक जाएगी। लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि आखिर ये यात्रा किसके सावधान करने के लिए है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में राजभर ने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा हर बार अखिलेश यादव की तरफ होता है। आज भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया जो अखिलेश यादव को चुभने के मकसद से दिया गया। पीली गाड़ी, पीले गुब्बारे, पीली टोपी और पीला गमछा, ये यूपी की सियासत का लाल पीला युद्ध है, जिसका नया अध्याय ओपी राजभर ने लखनऊ से लिखना शुरू किया है। ओपी राजभर ने जिस सावधान यात्रा को हरी झंडी दिखाई, वो सुभाषपा के 20वें स्थापना दिवस पर 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। गांधी मैदान में ही महारैली का भी आयोजन होगा और इतने दिनों में ये यात्रा यूपी के सभी 75 जिलों में घूमेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अपने पार्टी कार्यालय से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रोजगार और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर वो घेराव करेंगे। सरकार का एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही बिहार सरकार का भी इन मुद्दों पर घेराव करेंगे। सुभाषपा के दफ्तर के बाहर पूरा माहौल पीला पीला था। यात्रा वाली गाड़ी पर सुभाषपा के नेताओं के अलावा लोक एकता पार्टी और भागीदारी पार्टी के अध्यक्षों की तस्वीर भी लगी थी। नवरात्र के पहले दिन यात्रा की शुरुआत कर राजभर ने धार्मिक संदेश भी दिया और सियासी जंग का ऐलान किया। देखिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए जनता को जागृत करना, सावधान रथ यात्रा के माध्यम से उनको समझा रहे हैं। हम लोग देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। आज अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली के बिल क्यों नहीं माफ हो सकते? ये मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। राजभर अपनी पार्टी को विस्तार देने की कोशिश में है। पूरे 1 महीने तक सुभाषपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे। कभी आगरा तो कभी आजमगढ़, कभी इटावा तो कभी मैनपुरी में राजभर खुद दिखाई देंगे। 33 जगहों पर राजभर की जनसभाएं भी होंगी और हर जगह से राजभर के निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ही रहेंगे। हम उत्तर प्रदेश में 33 सभा हम उत्तर प्रदेश में करेंगे और लगभग 16 सभा हम बिहार में करेंगे 27 अक्टूबर के पहले। ये अति पिछड़ा और अति दलित जिधर जाता है उधर दिल्ली और लखनऊ और पटना की राजधानी में वो सरकार बनाते हैं। तो ये उपेक्षित लोग हैं। आजादी के 75 साल में ये उपेक्षित है, सन 52 से वोट दे रहे हैं, लेकिन ये उपेक्षित लोग हैं। इन्हीं को सावधान करके, इन्हीं को जागरूक करके इनको हिस्सा के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप जागो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई संविधान में बाबा साहब डॉक्टर आप साहब के लिए व्यवस्था बनाई है। तो इसके लिए उनके बीच में जा रहे हैं। सुभाषपा की सावधान एक्सप्रेस लखनऊ से शुरू होकर कुछ ही घंटों में अंबेडकर नगर पहुंच गई। कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि सुभाषपा की पार्टी परिवार के लोगों तक ही सीमित है। ऐसे लोगों को राजभर ने चुभता हुआ जवाब देने की कोशिश की। कहने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि परिवार के लोग आंदोलन चल रहे हैं, तो आंदोलन से उनको भगा दे। जब से विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हार हुई, तभी से राजभर कभी अखिलेश पर ताने मार रहे हैं, कभी निशाने साध रहे हैं। जो राजभर कभी भाजपा के खिलाफ गर्जा करते थे, वो आज उसी खेमे पर लाल हो रहे हैं जिसका वो कभी हिस्सा थे। की यात्रा है वो देखेंगे और जिनके बीच में जा रहे हैं वो देखेंगे। समाजवादी पार्टी अपना काम देख रही है, अपने कार्यकर्ताओं को देख रही है, और जो प्रदेश को दर्द देने वाली सरकार है और पार्टी है उसको देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को। हमारी तरफ से वो आज़ाद हैं, वो जहाँ जाना चाहें जाएं, जनता उन्हें देखेगी। देखना होगा तो उनका ठीक होगा या जो होगा। पूरे 1 महीने तक राजभर लाइमलाइट में रहने की कोशिश करेंगे और ठीक 1 साल बाद राजनीतिक भविष्य पर नया फैसला लेंगे। 27 अक्टूबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि 2021 में इसी दिन मऊ के हल्दरपुर मैदान में सपा के साथ गठबंधन का ऐलान हुआ था। हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को, भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं, जो
आज माननीय अखिलेश यादव जी के बुलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवाद जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है साथियों। ये बात ठीक है कि नेता बदल जाते हैं, लेकिन राजभर का नाम ऐसे नेताओं में आ गया है जो बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाते। यहाँ एक सवाल राजभर की बिहार यात्रा का भी है। बिहार में यात्रा का समापन राजभर ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो चुके हैं। साथ ही एक सवाल पटना के गांधी मैदान को लेकर भी है, क्योंकि पटना का गांधी मैदान कितना बड़ा है ये नेताओं को अच्छे से पता है। और राजभर ने अगर गांधी मैदान को चुना है तो क्या इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति है, क्योंकि सुभाषपा के कार्यकर्ताओं से गांधी मैदान भरेगा, इस पर कई लोगों को शक है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।